शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, मुझे ये सेवा देने का कि मैं आपकी महिमा के गुणगान गा सकूं। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना, पहले तो सबसे पहले शुक्राना गुरु महाराज, जो आपने अपनी संगत बनाया। हम तो इस काबिल नहीं थे गुरु महाराज कि आपकी संगत बन सके। आपने अपने चरणों में जोड़ा और ऐसे ही सिर्फ अपने चरणों के साथ लगाए रखना, यही आपकी मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे बस। और बस महाराज, जो आप करो, अब मेरे से जो बुलवाओगे, जो भी होगा, आप गुरु महाराज मेरे अंग संग रहना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मोना शूर जलंधर से हूँ और गुरु महाराज से जुड़ने वाली। इवन कि मेरा घर गुरु महाराज से ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे डिफेंस कॉलोनी से। बट पता नहीं, मैं अपने आप को बड़ा अनलक्की फील करती हूँ कि मैं कभी गुरु महाराज के दर्शन पता नहीं क्यों नहीं कर सकी। शायद गुरु महाराज ने मुझे इस काबिल नहीं समझा। मैं तो सोचती हूँ कि मैं गुरु महाराज को लाइव नहीं देख सकी। मुझे गुरु महाराज से जुड़े थोड़ी देरी हुई है, यानी कि कोरोना के टाइम में। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक यू ये जूम लिंक, जितने भी जूम लिंक चलते हैं उन्हीं का करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे सत्संग हमें सुनवाते हैं। पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो, जो हमें सत्संग शेयरिंग करके यहाँ पे सुनवाते हैं ना सत्संग। ये जूम लिंक जो करते हैं, उनकी बड़ी मेहनत होती है सबको फोन करने और उनको सत्संग शेयरिंग का बोलना। और इससे हमें कितना मतलब गुरु जी के बारे में पता चलता है, हम कितना जुड़ पाते हैं। ये तो उनको मैं बहुत शुक्राना दिल से करना चाहती हूँ, सारे जूम लिंक का, जो हमें घर बैठे शब्दों के साथ जोड़ते हैं और सत्संग के साथ जोड़ते हैं। शुक्राना सबका। मैं गुरु महाराज से जब जुड़ी तो पहले पहले तो हम जब छोटी उम्र होती है ना, कभी सोचते ही नहीं है कि हमें कभी जिंदगी में गुरुओं की जरूरत है। पता नहीं कैसे लाइफ हम ऐसे ही गुजारते रहते हैं। अब फील होता है कि हमें गुरु की बहुत ज्यादा जिंदगी में जरूरत होती है। जब मैंने गुरु पा लिया तो मुझे पता चला कि गुरु की होने से कितनी जिंदगी चेंज हो जाती है, कैसे हमारी लाइफ ही बदल जाती है। जब हम गुरु को अपने जिंदगी में ला मतलब गुरु हमें अपनी जिंदगी में ले आते हैं ना, तो हम हर टाइम अनसंग गुरु महाराज को फील करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम ना अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने हैं, उसी से तो मुझे आज तक यही पता चला है कि जैसे गुरु महाराज कहते थे ना, अपना भांडा साफ कर, अपने कर्मां नु चंगा कर। तो बस मुझे जब ये फीलिंग आनी शुरू होती है ना कि महाराज मेरे अंग संग है, ना उसके लिए मुझे स्वरूप की जरूरत है, ना मुझे उसके लिए कोई ब्रेसलेट या किसी चीज की। बस मेरे मेरे अंदर से फीलिंग आती ना, महाराज मेरे पास हैं, तो मेरे कर्म अपने आप अच्छे होने शुरू हो गए। गुरु महाराज कहते हैं किसी दी चुगली ना कर, निंदा ना कर, किसी नु मतलब एब्यूज या ऐसा कुछ नहीं करना। तो अपने आप बस गुरु महाराज ने मेरे लाइफ में चेंजेस ला दिए। तो ये बेनिफिट है, गुरु जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो ये हमारे में चेंज आता है। इसीलिए गुरु का होना बड़ा ही जरूरी है। और हमें तो ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने मतलब सब कुछ बनाया है, सब कुछ करने कराने वाले। वो ये हमें गुरुजी मिले हैं ना, तो इसलिए इससे तो ऊपर मैंने पर मुझे लगता है कोई कर्म ही नहीं अच्छे किए होंगे जो महाराज मिले। शुक्राना गुरु महाराज। और जब मैं गुरुजी से सबसे पहले कैसे जुड़ी, मैं गुरु महाराज मुझे खुद जोड़ने आए, क्योंकि वही जोड़ने वाले हैं। तो गुरु महाराज मैंने गुरु जी का सत्संग एक अटेंड किया हुआ था अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। बट मेरे मन में कोई नहीं बात थी ऐसी कि मैं गुरु जी पता नहीं मुझे जोड़ेंगे या नहीं, कुछ नहीं मुझे आइडिया था। बट एक दिन मेरे सपने में महाराज जी आ गए। जब महाराज मेरे सपने में आए तो मुझे पता चला ये मेरे गुरु हैं। और बस वो दिन ऐसा, मेरे महाराज मेरे सपने में आए ना, वो दिन नहीं मैं भूल सकती। तो मेरा मन जुड़ता गया महाराज के साथ। मैं सत्संग सुनती रही, इतने प्यारे प्यारे। जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ ना, जैसे मैंने ना बड़े स्टार्ट में एक सत्संग सुना था कि कोई अंकल ना गुरुजी से, जब गुरुजी अपने फिजिकल में थे, तो अंकल
नए-नए आए तो उन्होंने देखा कि सब जने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, गुरुजी ने ऐसा किया, ऐसा किया। तो वो अंकल सोचते थे कि ये हमें गुरुजी के बारे में क्यों बोलना है? हम गुरुजी के बारे में क्यों बोलें? तो वो गुरुजी के पास आए तो उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, काफ़ी मतलब इश्यू था उनका। तो वो गुरुजी से ब्लेसिंग लेके गए तो हफ्ते बाद ही जब वो वापस आए ना तो उन्होंने सबसे ऊंचा हाथ खड़ा किया कि मुझे गुरुजी की महिमा गानी है, मुझे गुरुजी का महिमा के बारे में बोलना है। तो खुद ही आंसर उनको मिल गया कि क्यों बोलना है, क्योंकि गुरुजी इतनी मेहरें करते हैं। वो शब्द है ना, बिन बोलिया सब जानता है। तो गुरुजी सब जानते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी भी। तो ऐसे ही गुरु महाराज ने मेरे साथ भी किया, मैं उनके साथ जुड़ी और उन्होंने बिन बोले सब कुछ जान लिया, मुझे सब कुछ दिया। नहीं भी दिया ना अगर, तो वो भी गुरु महाराज की ही कृपा है, क्योंकि उसमें भी ही मेरा भला है। जो गुरु महाराज ने मुझे आज तक जो भी नहीं दिया, सबसे पहले ये चलता फिरता शरीर दिया, हमें फिजिकल रूप से पूरा अच्छा रखा, फैमिली को, मेरे बच्चों को, इसलिए शुक्राना महाराज। मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं। और इतने मतलब ये भी शुक्राना गुरु महाराज के, बच्चों को फिजिकल तो अच्छा रखा ही रखा, साथ साथ अच्छा दिमाग दिया कि अच्छे, मतलब बहुत अच्छे बच्चे दिए। इसका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मैं जब अपना सबसे पहले मेरे को गुरु महाराज सपने में आए, उसके बाद मेरे मन में ना उठा कि मैंने ना डुगरी जाना है। दिल्ली मंदिर का तो बाद में सोचा, पहले मेरा मन था कि जलंधर में रहती हूँ, नजदीक डुगरी मंदिर जाना है। बट पता नहीं क्यों कुछ बना नहीं जाने का। तो ये सपना मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे मतलब कभी ना भूलने वाला सपना है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुरु महाराज में मैं डुगरी मंदिर मेरे मन में आया तो एक ना मेरे में प्रॉब्लम समझ लो, या फिर मेरे को एक ब्लेसिंग सोच लो कि ये है कि चाहे मैं कोई सत्संग सुन लूं, चाहे कोई पुरानी संगत जैसे कोई सत्संग बोल रही है ना, तो वो मैं सोचते सोचते सो जाती हूँ। जब मैं वो सोचते सोचते एक पिक्चर मेरे आगे चलने लग जाती है उस चीज की, और वो जब मैं सोचते सोचते सो जाती हूँ ना, तो गुरुजी मेरे सपनों में बड़ी जल्दी आते हैं। क्योंकि मैं गुरुजी के जो भी सत्संग सुनती हूँ ना, किसी भी जूम में मेरी कोशिश होती है कि दिन में 1 या 2 सत्संग जरूर सुन सकूं। तो जो मैं सत्संग सुनती हूँ वो मेरे आगे दिमाग में पिक्चर चलने लगती है, ये मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है या। तो मेरे ना सपने में वही पिक्चर आते आते मेरे सपने में गुरु महाराज आ जाते हैं। और ये मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरे मेरे को मिली हुई। तो मैं गुरु महाराज से बातें करके मैंने ना डुगरी आना है, गुरु जी डुगरी आना है। तो उस रात मेरे सपने में गुरु जी आ गए और गुरुजी आके मेरे सामने चेयर पे बैठे हुए हैं, और चेयर ऐसे है जैसे शादियों में होती थी ना पहली, बड़ी सिंपल सी चेयर। गुरु महाराज को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सपने में देख के हैरान की इतनी सिंपल सी चेयर पे बैठे हुए हैं मेरे सामने, और मैं उनके आगे बैठी हुई हूँ। ते गुरु जी मैनू कहते तू कहती सी ना डुगरी आना, ते देख तू डुगरी आ गई ना। ते मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी के पीछे ना शीश नाग ने कवर किया हुआ है गुरु जी को, जैसे विष्णु जी को करते ना, तो वैसे मेरे को सपने में दिख रहे हैं कि गुरु जी ने को ऐसे शीश नाग ने कवर किया और गुरु जी बैठे हुए हैं मेरे सामने। ते मैनू कहंदे तू कहंदी सी ना डुगरी आना, चल उठ तेन मैं डुगरी घुमावा। ते मैं कहा हाँ जी गुरु जी चलो। ते गुरु जी के साथ साथ मैं चल रही हूँ सपने में। गुरु जी इतने लंबे हैं, उनके सामने मैं बड़ी छोटी हूँ। तो गुरुजी ना जो डुगरी की जो गलियां मुझे दिखा रहे हैं, वो ईंटों की बनी हुई हैं पुरानी। और मैं गुरुजी मैनू कहंदे आ देख मैं ਇੱਥੇ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡੁਗਰੀ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ मैं स्कूल ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ मैं देख के बहुत अच्छा गुरु जी। फिर गुरु जी ना मेरे को अपने घर ले गए, जो डुगरी के गुरु जी का घर है। वहां पे गुरु जी ने मेरे को अपने ट्रंक खोल के आ देख मेरे छोटे हुंदे दे कपड़े मोना, आ देख मेरे आ वाले कपड़े, आ देख मेरा आ वाला हुन दा चोला पिया आ। मतलब सब कुछ मुझे दिखा रहे हैं, देखा तेन मैं डुगरी घुमाता ना। ते मैं बहुत खुश। नेक्स्ट डे जब मैं इतनी खुश कि गुरु महाराज को मैंने सिर्फ बोला था मैं डुगरी में आना है, गुरुजी तो मुझे सारा ही घुमा गए। मतलब गुरुजी ने तो मेरे मन की इतनी जल्दी सुनी ना बिन बोलिया, तो मैं बड़ी खुश हुई उस दिन की महाराज मेरे सपने में आ गए। और
ऐसे ही मैं सत्संग सुनती जाती हूँ और गुरु महाराज मेरे सपने में आते जाते हैं। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले का मैं आपको बात बताऊँ कि मुझे ना एक गौरी आंटी, गौरी सिंगला आंटी ना सत्संग कर रहे थे कि हम ना गुरुजी की शिव जी बड़े मंदिर में ना शिव जी की मूर्ति साफ कर रहे थे और उनकी आंखें हिली। और उसी टाइम यानी कि वो दोपहर के टाइम सत्संग शेयर कर रहे थे और उसी टाइम मैं सत्संग सुनती सुनती सो गई और मैं भी बड़े मंदिर पहुंच गई। और वो शिवलिंग की मूर्ति जो शिव जी की ना वो मैं साफ कर रही हूँ सपने में। और फिर से वो शिव जी महाराज की आंखें हिली मेरे सपने में। और आंटी के हिस्से मुझे मैं दिखी। यानी कि इतना ज्यादा खो जाती हूँ ना जब सत्संग सुनती हूँ। तो बड़े मंदिर पहुंच गई, वो शिवलिंग की मूर्ति साफ कर रही हूँ और जब मैं साइड में देखती हूँ तो मुझे गुरुजी दिखे। तो गुरुजी खड़े होके मेरी तरफ हंस रहे हैं कि मतलब जो तू मतलब सत्संग में सुन रही है तो वो देख तेरे सपने में भी हो रहा है। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश होती हूँ ना जब ऐसे गुरु महाराज मेरे सपने में आते हैं। और ये सत्संगों का बहुत बहुत थैंक यू है कि महाराज मुझे ऐसे दर्शन दे जाते हैं, गुरु महाराज। और एक बात है कि मैंने गुरु महाराज के चाहे फिजिकल दर्शन नहीं किए हैं, एक और बात भी है कि मैंने ना जब गुरु जी के साथ जुड़ी तो मेरे मम्मा है तो मेरे मम्मा कहते एक बार फोटो देखी, मम्मा ने स्वरूप देखा, मैनू कहते तेरे गुरु जी है। मैं कहा हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੰਮਾ ਕੌਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ गॉड। मतलब कि अगर मैं नहीं मिली शायद मैं मेरे मतलब कि मैं जुड़ी तो उस टाइम से ही हूँ। संगत जी सॉरी मैं बीच बीच में जरा ज्यादा पंजाबी बोल लेती हूँ तो इसके लिए मेरे को लगता है मैं आप सब समझ ही रहे होंगे मेरी बात को। तो मैं इतनी ज्यादा खुश हुई कि मम्मा ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, बहुत खुशी है। शुक्राना महाराज। और इस तरह गुरुजी जो मैं अपने ड्रीम्स सुनाना चाहूँ वो तो मैं सच्ची बोलूं गुरुजी की ड्रीम्स और गुरुजी की महिमा। मतलब एक शब्द आंदा है ना कि मेरे को 100 जीबां भी होण ना ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚੀ 100 जीबां भी ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਕਿਸੇ ਨੂੰ मिले। मैं जलंधर मंदिर जाती रहती हूँ, जलंधर मंदिर डिफेंस कॉलोनी में, क्योंकि जलंधर में रहती हूँ। तो जब जलंधर मंदिर जाती हूँ ना, एक और मेरी बात है कि मैं ना कभी भी मन में सोच लूँ ना गुरु जी को कुछ मांगना है, बट पता नहीं क्यों जब मैं मंदिर जाती हूँ ना मंदिर के एंटर करते ही मुझे सब कुछ भूल जाता है कि मैं कुछ मांगना है। वहां गुरु जी का स्वरूप देखती हूँ या गुरु जी को देखती हूँ ना, मेरा दिमाग ही सारा क्लीन हो जाता है कि कुछ मांगना है। बस उनका स्वरूप देख के इतनी खुश हो जाती हूँ, कुछ मंगन दा याद ही नहीं रहता। और वैसे भी तो गुरु जी कहते हैं ना कुछ मंगना ही नहीं है, तो बस मेरे को वही गुरु जी दिखा देते कि बस कुछ मंगना ही नहीं है। क्योंकि अगर वैसे भी कहते हैं ना कुछ मंगो तो वो उतना ही हमें मिलेगा, बट जो अगर गुरु जी अपनी मर्जी से देंगे ना वो तो शायद उससे कहीं 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 ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए हमें मांगना ही नहीं है महाराज जी से, क्योंकि अगर उन्होंने हमें जन्म दिया है तो वो तो बेटर जानते हैं ना कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो इसलिए वो शायद हमें हमारे मांगने से भी ज्यादा देंगे। पर हमारा दिमाग यानी हम कहते हैं ना मनुख जीवन या मनुख दिमाग इदां दा है, फिर डिमांडां करदा है, फिर मंगदा है कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿਓ ਆ ਦਿਓ। बट
ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, कुछ नहीं कहना गुरुजी को, बस यही बोलना है गुरु महाराज जिद्दां तुसी रखो, बस सबर रखियो मेरे च कि मैं उस सबर च रवां, चाहे ना दो चाहे दवो, सब तुहाडी मर्ज़ी है, हर एक चीज़ च तुहाडा शुकराना है गुरु महाराज। गुरु महाराज का मैंने जब सत्संग रखा घर में फर्स्ट टाइम, तो मैं बड़ी खुश कि मैं पहली बार सत्संग रखा। तो मैं गुरुजी के मैंने ना स्पीकर एक मेरे घर में था, तो जो ना उस पे टाइमर लगा हुआ था। अपने आप ही ना हाफ एन आवर के बाद ना टाइमर के कारण वो स्पीकर बंद हो जाता था। तो मैंने ना अपने काफ़ी लोगों को भेजा, जैसे इलेक्ट्रीशियन को, कि इसको ना स्पीकर को ठीक करवा दो कि 2 घंटे तो एटलीस्ट चले ना, तो वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने मतलब बड़ी कोशिश की कि कहीं और से मिल जाए, बट समझ लो रेंज ही नहीं हो सका मेरे से कोई भी स्पीकर। और तो मैंने वही लगा दिया कि देखते हैं क्या होता है, चलो गुरु महाराज अगर बीच में रुक भी जाएगा तो उठ के फिर से उसको ऑन कर दूंगी। तो इतनी गुरु महाराज ने उसी दिन कृपा की, हाफ एन आवर के बाद कोई स्पीकर बंद नहीं हुआ, पूरे 2 घंटे शब्द चलते रहे। और मतलब कि क्या बोलूं उनके बारे में कि क्या चाहिए उनको, कुछ पूछ बोलने की जरूरत ही नहीं, सब पता है उनको, सब पता है कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जब मैंने गुरु महाराज का जब मैंने सत्संग करवाया ना, तो पता क्या होता था कि मैं ना जब सोना ना, तो मेरे दिमाग में ये चलना कि मैंने सत्संग की तैयारी करनी है, कैसे सेटिंग करनी, जैसे दिमाग में चलता है ना घर में सत्संग हो तो हम सोचते रहते हैं। तो वो जो मेरी में है मेरी जो ब्लेसिंग ही सोच बोलती हूँ कि मैं सोचते सोचते सो गई कि मैंने सत्संग में ऐसे डेकोरेशन करवानी है, ऐसे रखना है। मेरे सपने में फिर से गुरुजी आ गए। गुरुजी कहते तू कहंदी सी ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ करी सोफे रखा लई, ਏਦਾਂ कर ਇੱਥੇ कारपेट बिछा लै, ਏਦਾਂ मतलब कि मेरे सपने में आके गुरुजी ने सारे ही मेरे साथ डेकोरेशन के कि तू ਏਦਾਂ कर लै, ਏਦਾਂ कर लै। और अच्छा फिर मैं ना स्वरूप लेके जहाँ पे गुरुजी को मैंने मतलब गुरुजी का स्वरूप सजाना था, स्वरूप लेके गई सपने में। जो गुरुजी का स्वरूप है ना, जिसमें गुरुजी ने ब्लैक चोला डाला हुआ है, ब्लैक, और गले में लाइट कलर का जो रॉक स्टार वाला शायद उसको बोलते स्वरूप, वो वाला स्वरूप लेके गई। पर गुरु महाराज पहले ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, और मेरे सपने में गुरुजी ने उल्टा यानी कि कपड़े डाले हुए हैं, जो उस स्वरूप में है उससे उल्टे। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ स्वरूप ले आई ਆ, मैं देखता आपे ही गद्दी ते आके बैठा आ, रख दे स्वरूप साइड ते, मैं गद्दी ते बैठा होया। तू मतलब कि गुरु महाराज सपने में आके ये भी बता गए कि मैं गद्दी ते आ जाना हुन्ना, तैनू किसी चीज की जरूरत। और ये ब्लेसिंग से मैं वो मेरा सत्संग ब्लेस हो गया कि गुरु महाराज ने कहता कि मैं गद्दी ते बैठा था है, किसी चीज की नहीं जरूरत। और जब मैं एक जलंधर मंदिर का बता रही थी कि मैं जब जलंधर मंदिर में जाती रहती हूँ, तो मेरे सपने में एक दिन जलंधर मंदिर आ गया। जलंधर मंदिर में गुरु महाराज मेरे सपने में आए, और महाराज ना ज्योति के रूप में, जैसे जैसे होती ना हल्की ही जो दिखते हैं, ऐसे मुझे सपने में दिख रहे हैं। महाराज गद्दी में बैठे हैं, और आगे कुछ ना इंस्ट्रूमेंट बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा है, जैसे कैसियो या कोई चीज बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਸਿਰਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਕੈਸੀਓ ਵੱਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ, सिर्फ शब्दां ਨੂੰ लगा ਦਿਓ। और मतलब यही हमें गुरु महाराज भी और सारी संगत भी पुरानी या हमेशा हमें मैसेज तो यही देते हैं कि शब्द लगाओ, शब्द लगाओ। और पता क्या है, शब्दों में सच्ची में गुरबानी जो है ना, इसमें इसमें मैंने आज तक ना बहुत शब्द गुरबानी के जो सुने हैं ना, उसमें बार बार यही बोलते हैं जो गुरु महाराज भी समझाना चाहते थे हमें कि नाम नाल जुड़ो, अपना अपने कर्म चंगे करो। हम ना जैसे कई बार मुझे फील होता है किसी हम संगत को मिले ना, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾना कोई भी सेवादार नहीं खड़ा, तो और शांति है, बिल्कुल शांति है उस सत्संग में। और मुझे बड़े एंड में जाके दिखते हैं वहां पे हनुमान जी खड़े हैं, सबके आसपास घूम रहे हैं हनुमान जी। मतलब कि यानी मुझे पता नहीं गुरु महाराज ने सत्संग में, गुरु महाराज भी दिखे बैठे हुए हैं और उस सत्संग की रक्षा कौन कर रहे हैं? हनुमान जी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि महाराज की सेवादार, मतलब कि खुद हनुमान जी है, सब सारे सत्संग की रक्षा कर रहे हैं, सब साइलेंट बैठे हैं, महाराज से जुड़े हुए हैं। ये सत्संग भी मेरे लिए बड़ा बड़ा मतलब दिल के करीब है, मैं कभी नहीं भूलती ये सत्संग को। अब मैं एक और क्योंकि मैं जलंधर से हूँ, तो एक बार मेरे को एक और ब्लेसिंग्स मिली कि मेरे को ना एक फोन आया, क्यों मेरे ना किशोरी लाल अंकल गुरु महाराज के काफी पास रहे, काफी मतलब गुरु महाराज के साथ ही रहते थे किशोरी लाल अंकल। तो मुझे एक अंकल कॉल करके कहते हैं कि किशोरी लाल अंकल ना काफी ओल्ड हो गए हैं, तो आप जाओ और उनके ना उनको बार जैसे ना किशोरी लाल अंकल को ना पूछना पड़ता है कि अंकल ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ अंकल ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, कित्थे गए। मतलब ना किशोरी लाल अंकल को ना काफी कुछ भूल गया था, क्योंकि वो काफी ओल्ड थे। अब तो वो गुरु महाराज के चरणों में चले गए। जब मैं बात कर रही हूँ आज से 1.5-2 साल पहले की, तब वो थे। तो मैं मेरे को बोले कि ਤੁਸੀਂ किशोरी लाल अंकल को जाओ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ satsang ਲਿਖੋ। ਤੇ मैं बड़ी खुश कि चलो मैं जानी हाँ। मैं ਉਹਨਾਂ को किशोरी लाल अंकल के घर गई और आंटी भी थे, अंकल थे और उनके बच्चे। तो मैं किशोरी लाल अंकल का सत्संग भी जरूर शेयर करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे सुनाया। तो किशोरी लाल अंकल को मैं मिली ना, उन्होंने मैं पूछा अंकल ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? वो ना किशोरी लाल अंकल ना गुरु महाराज को ना बाऊ जी बोलते सी। कहते मैं ਤਾਂ मतलब किशोरी लाल अंकल ना बार्बर थे, जलंधर में उनकी बार्बर की शॉप है। पहले जब थी ना, अब तो वो नहीं, चलो पहले थी। तो गुरु महाराज क्या करते थे, डिफेंस कॉलोनी में ना उनके पास सुबह जब कभी शेव करवाने या कटिंग करवाने जाया करते थे। तो कहते एक दिन बाऊ जी मेरे को आए ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਵ ਹਰ मतलब कि जल्दी आ ही ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਨਾ कस्टमर आ। तो गुरु जी बैठ गए। एक कस्टमर आया तो उनको किशोरी लाल अंकल ने कटिंग की और फिर ना गुरु जी ने कहते बाबू जी आ जाओ हुण तुहाडी वारी है। गुरु जी जब चेयर पे बैठे तो गुरु जी को ना थोड़ी देर बाद ना पता नहीं क्या हुआ, किशोरी लाल अंकल कहते मैं ना ब्लेड उन्होंने फेस ते लगाया ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਲੇਡ ਸੀ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਬਲੇਡ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟਿਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੇਡ ਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਡ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੇਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਲੇਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੇਡ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ਼ੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਲੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬਾਊ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और जब मैं किशोरी लाल अंकल के गई मैंने तो गुरु महाराज के मतलब गुरु महाराज का चोला देखा जो गुरु महाराज ने खुद पहना था। कुछ स्वरूप दिए हुए थे उनको जो गुरु महाराज ने आंटी मेरे को बताएं कि मेरे को जब गुरु जी प्रसाद देते थे ना वो अपना मेरे को हाथ दिखा के खोल खोल के दिखाएं कि मेरे हाथ पार जाते सी मुंह ना ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ और जब वो बात बताते थे ना तो अब भी आज भी मेरे गूज़बम्स होते हैं सुन के कि कैसे मतलब जब हम वो लाइव संगत देखते हैं ना हमें बताती है तो उसका मैं कहती हूँ ऐसे लगता है कि महाराज ही बता रहे हैं बातें सारी। तो वो मुझे अब भी याद है आंटी और किशोरीलाल अंकल के वो सत्संग। तो सच्ची में मैं बड़ी ब्लेस हुई उनके सारे सत्संग सुन सुन के। मैंने लिखे भी थोड़े बहुत, अब मुझे जितना याद मैंने आपको भी शेयर किए। सच में कहती हूँ नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले, हमें तो नसीब लिखने वाला ही मिल गया। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मेरी बेटी बेटा दोनों जाने शुरू तो ही ना हनुमान जी ਨੂੰ बड़ा ਮੰਨਦੇ ਸੀ। क्या जब ना ट्विंस है ना दोनों बच्चे तो मैं क्या करती थी उनको ना हनुमान चालीसा सुनाती सुनाती ना सुलाती थी जब वो छोटे थे। तो इस कारण ना उनको ना हनुमान चालीसा 5-6 साल से ही याद हो गया बच्चों दोनों को। तो मैंने ना जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैंने ना बच्चों को बोला बच्चे तुसी भी गुरु जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ करो। ਤੇ उस दिन गुरु महाराज में फिर से मेरे सपने में आ गए गुरु महाराज, क्योंकि बच्चे ना हनुमान जी और शिव जी को बड़ा ज्यादा मतलब शुरू से ही जैसे अटैच होते ना बंदे बच्चे बड़ा पूजा करते थे। तो उस रात में जिस दिन मैंने गुरु जी बच्चों को बोला कि गुरु जी ने भी तुसी मत्था टेकिया करो, गुरु महाराज मेरे सपने में आ गए। और गुरु महाराज ऐसे सामने से देख रहे हैं तो गुरु जी हैं, गुरु जी ने राइट फेस किया गुरु जी शिव जी बन गए मेरे सपने में। और गुरु जी ने लेफ्ट फेस किया गुरु जी हनुमान जी बन गए। तो गुरु जी फिर मुझे समझा रहे हैं चाहे तू हनुमान जी कह शिव जी कह मैं ही हाँ, सब कुछ मैं ही हाँ। बच्चे किसी ना किसी रूप च ना
मेरे नाल ही जुड़े है, इस करके टेंशन ना लें। तो थैंक यू गुरु महाराज ये भी समझाने का कि हर रूप में आप ही तो हो, चाहे हम कुछ भी याद करके आपको सोचे आप ही हो। इसलिए शुक्राना महाराज। और ये जो बच्चों के, मैं एक और बच्चों की आपको बात थोड़ी देर पहले की एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे दोनों कनाडा में हैं। ये बड़ा अजीब सा, जैसे समझो ना, जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ना फुल समर्पण ही कर दिया गुरु महाराज को, कि मतलब ना मेरे में कोई ये है कि कोई डिमांड है, ना ही मेरे में कोई कंप्लेंट है, ना मेरे को किसी रिश्तेदार के साथ बात करने को दिल करता, बस दिल करता है शब्द लगे, बानी सुनूं, गुरु महाराज के सत्संग सुनूं। तो इसलिए ना, जिसको बोलते हैं ना पूरा फुल समर्पण, और बस मैं तब वही कर दिया हुआ है। बस मेरे को तो ना किसी कार के पीछे ना जय गुरु जी लिखा है तो जय गुरु जी तो ठीक दिखता है, पर किसी कार के पीछे कुछ और भी लिखा है ना, तो मेरे मन में पता नहीं आंखों को जय गुरु जी ही दिखता है। पता नहीं क्या मेरी आंखों को, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, मेरे मुंह से जय गुरु जी निकलता, मुझे दिखता ही जय गुरु जी लिखा हुआ, मतलब ऐसा हालात है। जैसे शब्दों से तो मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, कई बार गाना भी लग जाए ना, जैसे कोई गाने में भी मुझे ऐसे लगता है मैं ये गाना भी गुरु जी के लिए ही है। मतलब ऐसे हालात हैं कि इतना मेरे को उनके साथ जुड़ने का, उनके शब्दों के साथ, गुरु महाराज के चरणों चरणों के साथ जुड़ने का ना इतनी ज्यादा होती है ना कि बस मेरे को दिल ही नहीं करता किसी और से बात करने को। तो मेरे बच्चे जब कनाडा में हैं, तो एक दिन क्या हुआ, बच्चे कार में जा रहे थे हाईवे में, तो उनकी ना कार बंद हो गई, बच्चों की कार पंचर हो गई। तो वहां क्या था, हाईवे में ना जल्दी से ही कार उठवानी पड़ती है, नहीं तो ना स्लिप काट देते हैं, पर्ची काट देते हैं कि पेनल्टी पड़ जाती है। तो बच्चे ना जब कार से उतरे दोनों, तो उन्होंने ना एकदम से पीछे देखा, तो ना एक जैसे पिक्का टाइप होता है ना कार को उठाने वाला, वो उनके पीछे खड़ा, एकदम से साथ ही। तो अपने मन में उन्होंने सोचा कि हमने तो कहीं कॉल भी नहीं की है, और ये हमारे पीछे कैसे आके खड़ा हो गया। तो उन्होंने बच्चों ने बोला कि अंकल हमने आपको कॉल नहीं की। कहते नहीं नहीं, कॉल तो नहीं की है एक्चुअली। ते कहते अंकल फिर हमें ना घर छोड़ दो, हमारी ना कार पंचर हो गई है। तो वो अंकल ने इनका मतलब टो की गाड़ी और घर छोड़ दी। जब वो घर छोड़ने के लिए मतलब घर छोड़ी ना, तो मेरी बेटी का नाम जन्नत है, तो बोले कि जन्नत के हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट देख के बोले, कहते ये कौन है। ते जन्नत बोली मेरे गुरुजी है। तो कहते मैं इन्हीं के तो सत्संग से सामान लेके आ रहा हूँ, और मैं इस वे में इसीलिए आया हूँ कि मुझे सामान जहाँ ड्रॉप करना है ना, इसलिए आया हूँ। तो गुरु महाराज क्या बोलूं आपके लिए, कि कैसे कैसे आप वो रास्ते बनाते हो, कैसे मतलब मेरे बच्चे नहीं, अपने बच्चे जान के कैसे आप हेल्प करते हो, कैसे आपको सब कुछ पता लग जाता है। वो अंकल वहां गुरु महाराज के सत्संग से सामान लेके उस रास्ते पर आए, उस रास्ते पर आकर बच्चों को घर छोड़ा, और फिर क्या बोले कि तुसी लंगर करना है? दोनों बच्चों ने बहुत भूख लगी सी, कहते हाँ जी। कहते वो जो जहाँ से सत्संग में लेके आया हूँ ना सामान, उन्होंने मैनू लंगर भी दिता है, कि चलो जैसे होता है ना कि चलो लंगर वंड दियो। कहते पूरी चने है, आलू है, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੈ, ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अंकल दो लंगर। तो उन दोनों को गुरु महाराज ने, कहते इतनी भूख लगी सी मम्मा, वो अंकल हमें लंगर भी देके गए। तो देखो, ये मेरे महाराज है, ये मेरे गुरु साहिब हैं, जिन्होंने अपने बच्चे समझ के हर एक चीज की, हर तरह से बिन बोले सब कुछ समझते हैं, सब कुछ करते हैं। महाराज बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो आपके चरणों में हमेशा ऐसे ही जुड़ी रहूं, बस मुझे यही चाहिए आपसे। जो नहीं भी दोगे ना, उसके लिए भी मेरे लिए अच्छा होगा गुरु महाराज, कि आप मुझे नहीं देते हो तो उसके लिए भी थैंक यू है गुरु महाराज। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए, और शुक्राना इस जूम प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे से सत्संग शेयर करवाया। जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला है, कहते हैं ना, और सबको गुरु महाराज अपनी मेहर बख्शते रहे। शुक्राना संगत जी सत्संग सुनने के लिए।
जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी।